किनारे पर बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, सभी ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। तो महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि, इन्हें भी क्या आदेश मिला था? इन्हें आदेश मिला था सृष्टि की रचना करने के लिए। कर्दम ऋषि के लिए आदेश मिला था कि उन्हें सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये जो कर्दम ऋषि थे, इनका सृष्टि में कोई लगाव नहीं था, यानी कि गृहस्थ जीवन जीने का इनका कोई मन नहीं था। लेकिन इनकी पिता की आज्ञा थी तो उन्हें मानना भी था। इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे दोनों काम सफल हो जाएं, भगवान का भजन भी कर ले और गृहस्थ जीवन भी व्यतीत हो जाए। परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही है? कथा घर चल रही है। ध्यान से सुनो, कभी भी पूछ सकते हैं। देखिए, तो ये जो कर्दम ऋषि थे, इन्होंने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारे दोनों काम सफल हो जाएं, गृहस्थ जीवन भी व्यतीत हो और भगवान का भजन भी हो। इन्होंने सोचा पहले भगवान की तपस्या करेंगे, उसके बाद में विवाह करेंगे। अब ये जो कर्दम ऋषि थे, वो भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए, उनकी तपस्या करने बैठ गए। तो इन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। 10,000 वर्ष हुई गई रे तप करे रो तप तप धारी। मेरे भागवत प्रेमियों, 10,000 वर्षों तक कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की। तो अंत में भगवान विष्णु जो थे, वो गरुड़ पर सवार होकर के कर्दम ऋषि के पास में आए। कहा, मांग लीजिए, आप हमसे क्या मांगना चाहते हैं? तो कर्दम ऋषि जो थे, वो भगवान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो समझो वो ठगा गया। और ये सत्य बात है। अगर हम आपके भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारे लिए रुपए दे दो, पैसे दे दो, पत्नी दे दो, घर दे दो, तो समझ लीजिए हमें भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान से ज्यादा हमें उन
चीजों से प्रेम है। तो कर्दम ऋषि ने मांगा, लेकिन कैसे मांगा? कहते हैं भगवान हमारे लिए एक ऐसी जीवन संगिनी दीजिए जो हमारे साथ हमारे गृहस्थ जीवन में भी हमारी सहायता करे और हमारे साथ में आपका भजन भी करे और पूजा भी करे। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। आपके घर आज के कल के बाद में परसों स्वयंभू मनु और सतरूपा अपनी पुत्री देवहूति का रिश्ता लेकर आएंगे। देवहूति हर प्रकार से आपके लायक है, वो आपकी गृहस्थ जीवन में भी आपकी सहायता करेंगी और हमारा भजन भी करेंगी। और इतना कहकर के भगवान रोने लगे। क्यों? भगवान सोचते हैं कि हमारे भक्त ने इतने वर्षों हमारी तपस्या की और मांगा, क्या मांगा? कि उन्हें एक ऐसी पत्नी चाहिए कि जो हमारे साथ में आपका भजन कर सके। भगवान के अश्रुओं से वहीं पर एक तालाब बना जिसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। सरोवर बन गया जिसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। भगवान कहते हैं मेरा भक्त आज से गृहस्थ जीवन व्यतीत करने जा रहा है। तो वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए एक वरदान अपनी तरफ से देते हैं। क्या? कहते हैं आपका जब विवाह हो जाएगा तो हम आपके घर पे स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। और इतना कह करके भगवान जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और तीसरे दिन कर्दम ऋषि के घर कर्दम प्रजापति के यहाँ स्वयंभू मनु और सतरूपा जी अपनी पुत्री देवहूति के साथ में आए। जब उन्होंने उनके लिए देखा तो कर्दम ऋषि सोचते हैं मैं पहले एक बार देवहूति की परीक्षा लेकर के देखूंगा। उन्होंने 3 आसन डाल दिए और उनकी तरफ आसन की तरफ इशारा करते हुए कहा पधारिए। तो मनु और सतरूपा तो बैठ गए, लेकिन देवहूति मन में विचार करती हैं अगर हम इस आसन पर बैठ गए तो हमारा पति धर्म जाएगा और अगर नहीं बैठे तो हमारे पति का अपमान होगा। और सोचने लगी है देवहूति, सुनो। अब माता बहनों ध्यान दीजिए। देवहूति सोचती हैं हम क्या करें जिससे हमारा पति धर्म भी ना जाए और हमारे पति का अपमान भी ना हो। तो उन्होंने
देखिए, इन्हें कहते हैं पतिव्रता। उन्होंने क्या किया कि वो उसी आसन के पास में बैठ गई और उन्होंने अपना दाहिना हाथ जो था उस आसन पर रख लिया। अब ये सब देख कर के कदम प्रजापति बहुत खुश हुए। कदम ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं मनु से कहा कि हम आपके साथ, आपकी बेटी के साथ में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपकी बेटी को जब पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो हम भगवान का भजन करने चले जाएंगे, क्योंकि आपकी पुत्री की तारीफ भी स्वयं भगवान ने की है। तो अब जो देववती थी वो सोचने लगी हैं, अरे ये तो इतने बड़े महान ऋषि हैं, इन्होंने स्वयं भगवान को पा लिया, जो विवाह करने को थे ही नहीं और वो मुझसे विवाह करने को कह रहे हैं। कहती है मैं जितना इनका साथ दूं, जितने इनके साथ रहूंगी उतना ही मेरा सौभाग्य होगा, मैं हर स्थिति में इनकी सहायता करूंगी। अब कर्दम प्रजापति, कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ। लेकिन जब विवाह हुआ तो जो कर्दम ऋषि थे वो भगवान की भजन करने के लिए बैठ गए और वो भगवान का भजन करने लगे तो इतने लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि इनका विवाह भी हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर दुख का आभास भी नहीं होता है। देवहूति कर्दम ऋषि की तन मन से सेवा करती हैं, भिक्षा मांग कर खिलाती हैं, बहुत ही अच्छे से रह रही हैं। तो एक बार कर्दम ऋषि के लिए ऐसा लगा कि उनकी कोई सेवा कर रहा है। उन्होंने देखा तो कहते हैं, देवी आप कौन हैं? देवहूति कहती हैं, भगवान हमारा विवाह आपके साथ में हुआ है, हमारा नाम देवहूति है। जब ये बात सुनी तो कर्दम ऋषि के लिए सब कुछ ध्यान में आ गया। कहते हैं आपने मेरी सेवा इतने तन मन से की है, आप वरदान मांग लीजिए। देवहूति कहती हैं, भगवान वो तो मेरा धर्म है, और रही बात वरदान की तो आपने कहा था कि आप हमारे लिए पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे। जब ये बात सुनी तो कर्दम ऋषि ने अपनी जटाओं को कटवा दिया और गृहस्थ जीवन जीने लगे। उन्होंने एक महल बनाया और साथ में एक विमान भी बनाया जिसका नाम था कामुक विमान। ये हर जगह चला जाता था, स्वर्ग में भी जाता था। तो उसी में कर्दम ऋषि और देवहूति बैठ गए। कहा, देवी चलो स्वर्ग की सैर करने चलते हैं। चल दिए, कई वर्षों उस विमान में रहे। इसी बीच देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म भी हुआ। अब कर्दम प्रजापति कहते हैं, देवी क्या अब मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ? अब मैं संन्यास ले सकता हूँ? तो देवहूति कहती है, भगवान मैंने आपको मना नहीं किया है, परंतु उससे पहले 2 काम आप अवश्य कीजिए। क्या? एक तो अपनी पुत्रियों का विवाह और दूसरा आपने कहा था कि आप हमारे लिए पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे। जब ये बात सुनी तो कर्दम मुनि के लिए ध्यान में आ गया कि उनसे भगवान ने कहा था कि वो उनके घर पर अवतार लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो देवहूति ने गर्भ धारण किया और कुछ समय बाद उनके गर्भ से साक्षात कपिल मुनि भगवान का जन्म हुआ। बोली कपिल मुनि भगवान की। तो इस तरह से कपिल मुनि का अवतार हुआ। ये कपिल मुनि जो थे वो कर्दम ऋषि के पुत्र और अनुसुईया के भाई थे। तो आइए मेरे भागवत प्रेमियों,
पहले भगवान का एक बड़ा ही प्यारा सा भजन बोलेंगे सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में।